नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। एडटेक की एक कंपनी फिजिक्स वाला ने हाल ही में आईपीओ के माध्यम से बाजार में अपनी एंट्री की है। लिस्टिंग उसकी हो चुकी है। अलख पांडे जिसके फेस हैं, उनके साथ में जुड़े हुए हैं प्रतीक माहेश्वरी। दोनों इस कंपनी के वो प्रमोटर हैं जिनके पास कंपनी के मेजर स्टेक्स हैं। इनके द्वारा बनाई हुई कंपनी फिजिक्स वाला ने अपने 9 साल के ऑनलाइन इतिहास से आज लगभग 40,000 करोड़ की कंपनी बना ली। जिस तरह से अलख पांडे और प्रतीक माहेश्वरी, प्रतीक बूब जिनका नाम है लिस्टिंग में, उन्होंने मिलकर के ये कंपनी बनाई, वो कार्य आज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में पहुंचकर रिकॉग्नाइज्ड हो रहा है। जिन्हें कंपनी के स्टॉक सेल करने हैं, परचेज करने हैं, जिन्हें होल्ड करने हैं, वो अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू कंपनी में अपनी हिस्सेदारी रख पा रहे हैं। आज के सेशन में हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसी घटना की जिसके चलते फिलहाल फिजिक्स वाला सुर्खियों में है, और वो सुर्खी इस बात की कि क्यों फिजिक्स वाला के शेयर के प्राइजेस में गिरावट आई लिस्टिंग के बाद। आज के सेशन में इस विषय का जिक्र है और चर्चा करेंगे कि भविष्य में क्या और ज्यादा इनके शेयर प्राइजेस में गिरावट आएगी। जहां तक बात हो अलख पांडे की, इनके बारे में आपने बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर सुना और पढ़ा होगा। फिर भी एक ब्रीफ इतिहास इनका इतना सा है कि ये एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड के परिवार से आते हैं, काफी साधारण परिवार से आते हैं, और आज आप एक बड़े एडटेक यूनिकॉर्न के फाउंडर बन चुके हैं। आपने 9 साल पहले अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था, और आज इनकी कंपनी की जो वैल्यूएशन है उसके चलते आप शाहरुख खान से ज्यादा बड़ी वैल्यूएशन लेकर बाजार में बैठे हैं। फिजिक्स वाला मार्केट के अंदर आईपीओ जब अपना लेकर आते हैं, तो डेब्यू वाले दिन ही 44% हाई पर इनका आईपीओ प्राइस पर डेब्यू होता है, 8600 करोड़ रुपए। लेकिन अगले ही दिन में, लिस्टिंग के दिन, साफ हो जाते हैं, इसलिए ये सुर्खी में आ जाते हैं। यानी कि मार्केट से जो मांगा गया था, जितनी अपेक्षाएं थी, उससे ज्यादा ऊंचाई पर चल करके लिस्ट हुए। लेकिन जैसे ही सिंगल डे ट्रेड हुआ, बाजार नीचे की तरफ गिरना शुरू हुआ, और मार्केट में जो कंपनी के शेयर प्राइसेस थे, वो नीचे आने शुरू हुए। अब पूरी कहानी में आईपीओ तक की कहानी सुन लेते हैं। आपने सितंबर में डीएचआरपी फाइल की थी, जिसमें यह जानकारी दी थी कि आने वाले समय में डीआरएचपी के माध्यम से कि ये 3820 करोड़ रुपए आईपीओ के माध्यम से उगाना चाहते हैं। आसान भाषा में समझे तो एक कंपनी है जिसके 100% शेयर हैं, वो मार्केट में जा रही है, आम जनता के बीच में जा रही है, और आम जनता के बीच में जाने से पहले वो कहती है कि जब हम बाजार में जाएंगे तो इतने प्रतिशत शेयर पब्लिक के लिए ओपन करेंगे, और जब हम इतने प्रतिशत शेयर ओपन करेंगे तो इसका उद्देश्य हमें इतना पैसा उगाने की आवश्यकता है। तो इन्होंने 3820 करोड़ रुपए बाजार से इकट्ठा करने का प्रस्ताव रखा था। बाजार से मतलब स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से, जहां आप और हम डीमैट अकाउंट के माध्यम से स्टॉक परचेज करते हैं। इशू विल कंप्राइज ए फ्रेश इक्विटी रेज ऑफ 3100 करोड़, जिसमें फ्रेश इक्विटी के माध्यम से 3100 करोड़ रुपए कंपनी के काम के लिए ही इकट्ठे किए जाएंगे, और वहीं 720 करोड़ रुपए प्रमोटर्स इसमें से निकाल लेंगे। अर्थात जो अलख पांडे हैं और प्रतीक बूब यानी प्रतीक माहेश्वरी जो हैं, वो 720 करोड़ रुपए अपने स्टॉक को बेच करके यहां से निकालकर साइड में होंगे। यानी कि इतना पैसा वो अपने स्टॉक को बेच करके निकलेंगे। इस प्रकार से इन्होंने सबसे पहले अपना डीआरएचपी फाइल किया और जानकारी दी। सेबी की वेबसाइट पर आपकी जानकारी छप करके आई कि ये आईपीओ लेकर आ रहे हैं, किस दिन क्या होगा, ये सारी जानकारी निकल कर आई। और आपके लिए कुछ डेट्स फिजिक्स फाइनल होकर के आई। फिजिक्स वाला की सबसे शुरुआती डेट थी ऑफर की 11 नवंबर, उसके बाद 13 नवंबर को इनका ऑफर क्लोज हुआ। इसके बाद में फ्रेश इशू शेयर 3100 करोड़ रुपए के वर्थ के इशू ऑफर किए गए, और सेल एग्रीगेट जो है वो 380 करोड़ वर्थ शेयर का निकाला गया। वही 720 करोड़ रुपए जो इनको इकट्ठा करने थे, दो लोगों के मिलकर के। अपने फाइनेंशियल्स में इन्होंने बताया कि इन्होंने 905 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया है वर्ष 2025 के अंदर, जिसमें से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 127 करोड़ रुपए है। यानी कि 127 करोड़ का इनको घाटा है। इस बात को इन्होंने बताया, और इन्होंने अपनी तरफ से जो शेयर प्राइस कोट की, वो 103 से 109 रुपए के बीच में की, कि हम इतने प्राइस पर शेयर बेच सकते हैं। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट शुरू होता है 14 नवंबर को। क्रेडिट और रिफंड की बात शुरू होती है डीमैट अकाउंट के अंदर 17 नवंबर को, और लिस्टिंग हो जाती है 18 नवंबर को। यानी कि आईपीओ में जब बहुत सारे लोगों ने इंटरेस्ट शो किया, तो उनमें से कितनों को मिला, ये देखने वाली बात है। फिर जिनको मिला, उनका अलॉटमेंट हुआ, और अलॉटमेंट के बाद में लिस्टिंग डेट 18 नवंबर निकल करके आई। ठीक है साहब। अब इनके आईपीओ से जुड़ी हुई कुछ बातें जान लीजिए। इन्होंने प्राइस बैंड रखा था, यानी कि आप अगर शेयर परचेज करना चाहते हैं तो कंपनी 103 से 109 के बीच में अपना शेयर बेच रही है।
इसके माध्यम से 3100 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू और 380 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल शामिल था। कहीं ये 380 करोड़ है, कहीं 720 करोड़ है, ये लिखा हुआ है। इसमें प्रमोटर अलख पांडे और प्रतीक बूब को 190 करोड़ मिलने वाले थे। वो 720 करोड़ का जो डेटा है, जो मैंने आपको अभी पढ़ के सुनाया था, वो टाइम्स ऑफ इंडिया का डेटा था, जिसमें ये वाली बात निकली थी। बाद में ये बात करेक्ट होते-होते पहुंचती आई और निकल कर आया कि 190 करोड़ का निकल कर आ रहा है। इन्होंने एक लॉट के अंदर 137 शेयर रखे और रिटेल को कम से कम 14,933 का निवेश करना होगा, ये सुनिश्चित किया। मैक्सिमम लॉट साइज यानी 137 शेयर कम से कम खरीदने हैं और मैक्सिमम एक व्यक्ति 13 लॉट खरीद सकता है, यानी 13 इंटू 137। इसके लिए 1,94,000 रुपए उसको निवेश करने होंगे। आईपीओ गुरुवार 13 नवंबर को बंद रहा और लिस्टिंग 18 नवंबर को होगी। ये इस तरह से चीज निकल कर आई। जब ये चीज लिस्टिंग होने पहुंची तो फिजिक्स वाला फ्रेश इश्यू से मिली राशि में से, मतलब इन्होंने बताया कि हम कहां कहां क्या क्या खर्च करने वाले हैं, ये सारी चीजें इन्होंने अपनी तरफ से बताई। जब यहां पर देखना शुरू हुआ कि कितना स्टॉक इनका मतलब जब इन्होंने अपनी तरफ से स्टॉक को लिस्ट कराया, तो लोगों ने क्या इंटरेस्ट शो किया। क्यूआईबी जो था उसने कितना सब्सक्राइब किया, यानी कि जो एंकर है उसने कितना किया। ऐसे ही रिटेलर ने कितना किया, एम्प्लॉइज ने कितना एक्स इनके अंदर इन्वेस्ट किया। एक ओवरऑल नंबर निकल कर आया कि 1.92 एक्स कंपनी का आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि एक सीट पर पौने 2 लोग यानी 1.92 लोगों ने इंटरेस्ट शो किया है और ये पूरी तरह से सब्सक्राइब हो गया डे ऑफ बिडिंग के दिन ही। मतलब जिनको जरूरत थी, जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा लोगों ने इसमें इंटरेस्ट शो किया। और ये जो जानकारी थी, इसके बाद में जानकारी निकल कर आती है कि यहां पर पीडब्ल्यू के जो स्टॉक होल्डर्स हैं, उनके शेयर होल्डिंग्स जो है कुछ इस प्रकार से यहां पर रही, जिसमें से अलख पांडे, प्रतीक माहेश्वरी, वेस्ट ब्रिज कैपिटल, हॉर्नबिल, जीएसडब्ल्यू वेंचर, लाइट स्पीड और थिंक इन्वेस्टमेंट इंडिया, ये कुछ इनके इन्वेस्टर्स थे जिनकी इतनी इतनी वैल्यू यहां पर निकल कर आई। पीडब्ल्यू स्टेक होल्डर्स की अगर हम बात करें तो अलख पांडे की जो वैल्यूएशन है इस आधार पर जो रुपीस करोड़ में निकल के आई, वो 16,168 करोड़ रुपए। 40% शेयर होल्डर हैं। प्रतीक माहेश्वरी 40% स्टेक होल्डर हैं, 16,168 करोड़ रुपए। वेस्ट ब्रिज कैपिटल जिसकी वैल्यू यहां पर 3,239 करोड़ रुपए। इस प्रकार से बाकी सबकी यहां पर वैल्यूएशन निकल करके आई कि कितने कितने लोग क्या क्या स्टेक होल्डर यहां पर निकल कर आए। जब बात करते हैं प्री ऑफर स्टेक और पोस्ट ऑफर स्टेक की, तो यहां पर प्री ऑफर में पहले इतना इतना परसेंट था, बाद में इन्होंने अपने अपने जो 5-5% के आसपास जो डाइल्यूट किया, उसी के आधार पर ये बाजार से पैसा उठाने के लिए आए थे। इनमें से जो भी स्टॉक मतलब शेयर होल्डर्स हैं, उनमें से कुछ कुछ परसेंटेज सब लोगों ने अपना डाइल्यूट किया था। इस आधार पर इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो 45,000 करोड़ के आसपास निकल करके आया। शुरुआत में जब ये आए थे तब 36,000 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन पर आए थे। कहीं 30,000 करोड़ कहीं लिखा हुआ है, कहीं 36,000 करोड़। लेकिन मार्केट में जिस तरह से ये ओवर सब्सक्राइब हुए, उस आधार पर इनकी वैल्यूएशन 45,000 करोड़ रुपए काउंट की गई। एडटेक में फिजिक्स वाला के जो शेयर हैं, वो 33% प्रीमियम के साथ आईपीओ के अंदर दिखाई दिए। यानी कि जो 109 तक खरीदना था, वो 33% के प्रीमियम पर बिकना शुरू हुआ। यानी कि बिड होना शुरू हुआ इसके ₹156 के ऊपर, कि जो प्राइस आपने सोची थी उससे ज्यादा प्राइस पर लिस्टिंग वाले दिन दिखाई दिए। लोगों ने इसके अंदर इंटरेस्ट शो किया। ये वो दिन है जब इनकी लिस्टिंग हुई और इस लिस्टिंग के अंदर आप इनको यहां पर देख सकते हैं। इसके बाद में फिर इसके ऊपर प्रतिक्रियाएं लोगों की तरफ से आना शुरू हुई। एनएसई में 33% प्रीमियम के साथ 145 पर फाइनली जाकर के ये लिस्ट हुआ। इशू प्राइस जहां 109 थी, 12% चढ़ करके ₹161 तक फाइनली ये शेयर पहुंच गया था। यानी कि ओवर सब्सक्राइब होने से 145 तक इसका लिस्टिंग हुआ। फिर इसके बाद में 12% और ये चढ़ा, क्योंकि लोगों ने इसके अंदर इंटरेस्ट लिया। खरीद फरोख्त जिस दिन हुई, 161.99 रुपीस तक ये पहुंचा। मतलब 30,000 करोड़ की जो वैल्यूएशन पर चल रही कंपनी थी, वो ₹161 के शेयर की वजह से 44,000 करोड़ की वैल्यूएशन तक पहुंच गई। इसके बाद में अलख पांडे जी का बयान आया कि देश के अंदर अब वो टैलेंट को छांटेंगे, टैलेंट को छांट करके वो कंपनी को और बड़ा बनाएंगे। इस प्रकार से अपना उन्होंने अपना उद्देश्य बताया। ठीक है। अब यहां से आगे चर्चा शुरू हुई कि ये सब इतना बेहतर चल रहा था, तो मार्केट के अंदर अचानक गिरावट कैसे आई। हुआ ये कि जब ये वैल्यूएशन 44,000 करोड़ तक पहुंची, इसके बाद में मार्केट के अंदर जो लोग आईपीओ तक इंटरेस्ट लेकर बैठे थे, हमारे देश में एक नई प्रकार की मेंटेलिटी बनकर आई है, जिसका खुलासा फिर एक बार हुआ। लोग आईपीओ तक जर्नी करते हैं। आईपीओ के अंदर ओवर सब्सक्राइब होने पर जो प्राइस बढ़ता है, उतने में ही अपना माल बेचकर निकल लेते हैं। तो जो वैल्यू है, जो इन्होंने ₹109 की रखी हुई थी, उससे ऊपर 145, फिर 161, तो जिन्होंने अपने स्टॉक बेचे, उनके बेचने से बिकवाली आती है और ये कॉमन ट्रेंड है। ये लेंसकार्ट में भी देखा गया, ये ग्रो में भी देखा गया।
तो आईपीओ में जो लोगों का इंटरेस्ट है ना, आजकल वो जो स्क्रैच कार्ड वाला कि हम जिस दिन आईपीओ हमें अलॉट हो गया, आईपीओ अलॉट हो गया, 109 तक का तो पैसा हमने दिया था, 145 पर ये दिखाई दे रहा है, 161 तक मार्केट ने पहुंचा दिया। तो प्रति शेयर में अगर ₹50 की बढ़ोतरी हो रही है, तो जो लाख रुपए लगाया था वो 50,000 कमा के आईपीओ वाले दिन निकल लिया। तो हमारे देश में आईपीओ के अंदर पैसा लगाना एक लॉटरी सिस्टम जैसा हो गया है। यही कारण है कि इस कंपनी के जो शेयर हैं, जैसे ही लिस्टिंग वाले दिन ऊपर चढ़े, उसके बाद नीचे आए, क्योंकि जिन्होंने आईपीओ में शेयर केवल इसलिए लिए थे कि एक बार निकल जाए फिर बेचकर निकलेंगे, उस वजह से बाजार नीचे की तरफ आना शुरू हुआ। बाजार के अंदर गिरावट देखना शुरू हुई और बाजार गिरते हुए जो लिस्टिंग प्राइस था उससे नीचे की तरफ गिरते हुए नीचे आना शुरू हुआ और 138 तक आकर के पहुंच गया। इसकी वजह से फिजिक्स वाला के जो शेयर हैं वो 15% तक गिर गए। 3 दिन के अंदर इसके अंदर 12,000 करोड़ रुपए जो है वो बाजार से साफ हो गए। 12,000 करोड़ साफ हो गए से मतलब ये हुआ कि ओवरऑल वैल्यूएशन जो 45,000 करोड़ तक पहुंच गई थी, 12,000 करोड़ रुपए इनकी वैल्यूएशन नीचे आ गई। अब सवाल बनता है ऐसा क्यों हुआ? उसका मैंने प्रमुख रीजन तो आपको बता दिया, क्योंकि लोगों ने जो आईपीओ में इंटरेस्ट शो कर रखा था कि साहब, कुछ लोग तो ये मान करके बात कर रहे थे कि ये शेयर ओवर प्राइज्ड है। देखिए, यहां पर 2-3 तरह की बातें होती हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने इसे कुछ इस तरह से लिया है कि फिजिक्स वाला का आईपीओ ओवर प्राइस्ड था या लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना चाहिए। कुछ गुरुओं ने ज्ञान दिए जिसके बारे में हम भी चर्चा करेंगे। लेकिन जो एक स्ट्रेटजी जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है वो यही है कि आईपीओ में इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि उस दिन लॉटरी खुलती है। अगर ऊपर के दाम पर गया तो हमें मुनाफा हो जाएगा। ये बहुत बड़ा रीजन है जो आईपीओ के अंदर आजकल देखने को मिल रहा है। लोग बेचते निकलते भागते हैं। लेकिन फिजिक्स वाला को लेकर के क्या थॉट्स थी बाजार में निवेशकों की या फिर इन्वेस्टमेंट गाइड्स की, जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर अपनी राय रखते हैं, उनमें से एक थॉट ये थी कि ये ओवर प्राइज्ड है। ओवर प्राइज्ड कैसे है? तो इसका फंडामेंटल एनालिसिस किया गया होगा कंपनी का। कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस में, चूंकि ये एक एडटेक कंपनी है, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए बनी थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये ऑफलाइन सेंटर्स पर जा रही है। और ऑफलाइन सेंटर्स में ऑलरेडी देश के अंदर जो लोकल कंपनीज हैं उनका बहुत वर्चस्व है। लोकल कंपनीज, क्योंकि अल्टीमेटली ऑफलाइन जो सेंटर्स चलते हैं वो टीचर्स की वजह से चलते हैं, और लोकल लेवल पर जो टीचर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, उनकी जिनकी अपनी पकड़ है, क्या उनके बीच में ये कन्वेंशनल बिजनेस को कंपीट कर पाएगी? क्योंकि किसी भी कंपनी के वैल्यूएशन में टेक्नोलॉजी का बड़ा योगदान है। जब तक ये ऑनलाइन एजुकेशन में थे, तब तक तो इनके कंपटीशन में शायद कोई और ना खड़ा होता। लेकिन अब चूंकि ये ऑनलाइन से ऑफलाइन मोड की तरफ जा रहे हैं और हाइब्रिड मोड की तरफ जा रहे हैं, तो इनका कंपटीशन अल्ट्रा लोकल लोगों से होगा। तो क्या वाकई में ये जो शेयर प्राइस हैं ये भविष्य में बढ़ेंगे? क्या वाकई में इनका बाजार बढ़ेगा? इसे लेकर के लोग थोड़े से संदेह में हैं। दूसरा, वैल्यूएशन को लेकर के एक बड़ी चिंता है, क्योंकि सोशल मीडिया के हाइप से इस वैल्यूएशन को पहुंचाया गया है, ऐसा लोगों का मानना है। लोगों का मानना है से मतलब ये है कि इस कंपनी ने पूरे टाइम एक इमेज कॉन्शियस होते हुए ब्रांड्स को, प्रोडक्ट्स को अलख पांडे सर के नाम के चारों तरफ रखते हुए बेचा, और बेचते हुए चूंकि प्रमोशन पर खर्चे सबसे कम हुए, अलख पांडे वो फेस बन करके खड़े रहे जिनके नाम की वजह से इन्हें प्रमोशन पर मिनिमम खर्च करना पड़ा, मार्केटिंग पर मिनिमम खर्च करना पड़ा, और कंपनी बड़ी बनती चली गई। तो इस बात को लेकर के बड़ी चिंता है कि क्या आने वाले समय में वैल्यूएशन इतना ही बना रहेगा जितना है। तीसरा यह है कि इस बिजनेस में कुछ भी ऐसा नहीं है जो इस बिजनेस को औरों से अलग बनाता हो। औरों से अलग मतलब, ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कहते हैं कि किसी भी ब्रांड में अगर इजी एंट्री और इजी एग्जिट होती हो, तो वो बिजनेस बड़ा बिजनेस नहीं रह जाता। आज बहुत सारे लोग इसी तरह का मॉडल फॉलो करके सेम प्रोसेस अपना सकते हैं। इसमें एंट्री बैरियर नहीं है इस धंधे में। ना ऑफलाइन कोचिंग में एंट्री बैरियर है और ना ही ऑनलाइन कोचिंग में एंट्री बैरियर है। जो टीचर्स आज इनके साथ काम कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छे से सैस मॉडल्स पर बहुत सारी कंपनियों के साथ निकल के अपने अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म बनाकर खड़े हो सकते हैं। 4 टीचर्स मिलकर के नई कंपनी बनाकर लेकर आ सकते हैं। आज जिस तरह से ये कंपनी चल रही है, उस कंपनी के आगे कंपटीशन में बहुत सारी और चीजें निकल कर आ सकती हैं। इस बात को लेकर के विशेषज्ञों का मानना है, इस बिज़नेस में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई और ना कर पाए। इसी वजह से इस कंपनी के बिज़नेस मॉडल को लेकर वो वरी जता रहे हैं, और उनका मानना है कि केवल आज ही नहीं, थोड़ा और भी वेट करिए, जब इनके एंकर इन्वेस्टर्स निकल कर के जाएँगे, क्योंकि उनको कुछ समय दिया जाता है कि वो इतने दिन तक इस पैसे को होल्ड करेंगे। अब देखना होगा कि फिजिक्स वाला की जो ये कहानी है, ये किस तरह से आगे बढ़ती है। लेकिन एक बात तो तय है, हमारे देश में इतनी सारी एडटेक कंपनीज ने कोरोना काल में शुरुआत की थी। बायजूस, जिससे बहुत बड़ी उम्मीदें थी, देश की सबसे बड़ी यूनिकॉर्न वो बन चुकी थी, लेकिन जिस तरह से वो फ्रॉड का शिकार हुई,
जिस तरह से देश ने यूनिकॉर्न के नाम पर उसका बिल्कुल पतन देखा, उसके बाद विश्वास सा ही उठ गया था कि एडटेक में कभी कोई कंपनी जाकर के आईपीओ तक पहुंचेगी। इस बात के लिए फिजिक्स वालों को बहुत सारी शुभकामनाएं कि वो अल्टीमेटली किसी एक कंपनी को लेकर के देश के अंदर शायद ये पहली एडटेक होगी जो इस तरह से आईपीओ तक पहुंची है। इसी के समय पर और भी बहुत सारी कंपनीज मार्केट में थी, जैसे कि अनअकैडमी, जिनका विजन था कि वो आईपीओ तक पहुंचेंगे। अभी तक वो स्ट्रगल ही करते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में फिजिक्स वाला वो करने में कामयाब हुए जो उनके साथ-साथ एडटेक में बहुत से लोगों ने सोचा था। चूँकि कोरोना काल का एडवांटेज मिला था बहुत से एडटेक को, उस एडवांटेज को बहुत लंबे समय तक कैरी फॉरवर्ड कंपनियाँ नहीं कर पाई। फिजिक्स वाला कर गए, ये इनके लिए एक प्रशंसा का कारण है। उन्होंने कंपनी को एक नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया है और आज शायद कोई एजुकेशन की कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट हुई है, जो कि लोगों को पढ़ाने के लिए लिस्ट करी गई है। अब बात कर ली जाए आईपीओज़ की और आईपीओ के साथ हो रही मानसिकता की, तो जहाँ बात हो लेंसकार्ट की, सेम लेंसकार्ट के साथ भी यही सब देखा गया था और ग्रो के साथ भी यही देखा गया। हमने लेंसकार्ट और ग्रो सबके ऊपर सेशंस किए हुए हैं। यहाँ पर केवल एक आईपीओ मानसिकता की बात कर ली जाए, तो जो भारत के अंदर इन दिनों आईपीओ का बाजार बना है, 2020 के बाद से 5 लाख करोड़ का आईपीओ बाजार बन चुका है। तो जिस तरह से आईपीओ में इंटरेस्ट ले रहे हैं, लोग अगर ट्रेडिंग में भी इंटरेस्ट लें, तो शायद वो इन कंपनीज़ की जर्नी में, इनकी मेहनत के साथ-साथ आगे बढ़ते हुए अपने स्टॉक्स को आगे बढ़ा सकें। और जिनके लिए ये बात केवल खबर जैसी रह गई, उन्हें मैं बता दूं कि इनमें पार्टिसिपेट करने के लिए एक फ्री डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। आप भी अपना एक डीमैट अकाउंट खोलिए। इनकी जर्नी को केवल सुनिए मत, इनका हिस्सा बनिए, क्योंकि आपको चाहे आईपीओ में पार्टिसिपेट करना हो, चाहे ट्रेड करना हो, आपके लिए डीमैट अकाउंट अनिवार्य है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। बहुत-बहुत धन्यवाद।